तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं एयरफोर्स XY इनटेक 1/2026 के फेज 2 में क्या क्या होने वाला है कंप्लीट डिटेल लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। और ये वीडियो बहुत खास है जितना भी बच्चा मेरा एयरफोर्स क्वालिफाई किया है इस बार, क्योंकि इस बार स्टेट वाइज कट ऑफ हुई हैं। बदलते हुए पैटर्न में आखिर फेज 2 में किस तरह का बदलाव होगा, क्या चीज़ें स्पेशल होंगी, किन बातों का ख्याल रखा है, हर वो चीज़ इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत खास है, उसको जम के शेयर करिए जिससे हर एयरफोर्स के बच्चे को जो सपना देख रहा है बेलगामी कर्नाटका का, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और एक्जैक्टली वो एक बेहतर तैयारी के साथ जाए और फाइनली अपना सपना पूरा करे। और MKC के साथ वो बेहतर तैयारी हर बच्चे को मिलेगी जो नया बदलता हुआ पैटर्न एंड प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एयरफोर्स एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटन एग्जाम हो गया, आपका रिजल्ट भी आ गया। पहला स्टेप वहाँ जाएंगे तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 है जिसमें असेसमेंट पार्ट भी जोड़ा गया इस बार, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर PSL होगा, फिर एनरोलमेंट लिस्ट आएगी। ये पूरी प्रक्रिया ध्यान से देख लीजिए बच्चा, बार बार कंफ्यूज मत हुआ करिए। यही जर्नी है जो पूरी जर्नी आपको गो थ्रू होनी है एग्जैक्टली। इसमें फेज 1 में ऑब्वियसली रिटन एग्जामिनेशन है, बट फेज 2 के तहत आपका फिजिकल फिटनेस, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, मेडिकल प्रक्रिया, फिर फाइनली आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो जाता है, PSL, एनरोलमेंट और फाइनली आप बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बन जाते हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो रिपोर्टिंग एट द एयरमैन सिलेक्शन सेंटर की बात करें तो कैंडिडेट अलॉटेड डेट ASC आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपडेट आएगी कि भैया किस डेट पे कहाँ कैसे रिपोर्ट करना है। फेज 1 एडमिट कार्ड आप रख लीजिए, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कलर प्रिंट आउट लिया करो, उसको लेमिनेट करा के रख लो। फेज 2 कॉल लेटर भी चाहिए होगा और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भैया कैरी करना होगा जब आप फेज 2 की प्रक्रिया के लिए वहाँ जाएंगे। लेट रिपोर्टिंग इज नॉट अलाउड, तो ध्यान रखना है कि ऑन टाइम रहना है। अपने अगर एयरमैन सिलेक्शन सेंटर की बात कर लें, सभी हैं। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अम्बाला है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर न्यू दिल्ली है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर कानपुर है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर वेस्ट बंगाल है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जोधपुर है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर मुंबई है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बैंगलोर है। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर हम देख लें ध्यान से यहाँ पे तो जो है तमिलनाडु, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर भुवनेश्वर, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बिहार पटना, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो है गुवाहाटी हो गया, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आपका सिकंदराबाद हो गया तेलंगाना, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आपका कोच्चि केरला और एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आपका भोपाल मध्य प्रदेश हो गया। तो ये आपके एयरमैन सिलेक्शन सेंटर हैं जिनमें आप क्रमशः रिपोर्ट करते हैं अपनी फेज 2 की प्रक्रिया के लिए। अब इन्हीं सेंटर्स में आपको अलॉट होगा जिस सेंटर पे आपको रिपोर्ट करना होगा। और इस भ्रम से भी निकलिए कि सारे सेंटर एक ही जैसे होते हैं, बस अपने को बेस्ट परफॉर्म करना है बच्चा। फिजिकल फिटनेस जो पहले फेज का टेस्ट है वहाँ पे ऑब्वियसली उसके तहत 1.6 किलोमीटर का रन होगा, पुशअप्स है, सिटअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं। और इंपॉर्टेंट में ये जानना जरूरी है कि यू मस्ट वियर द स्पोर्ट्स शूज एंड अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स वियर जब आप फिजिकल में जाएं। दोज हु फेल इन एनी पार्ट ऑफ PFT विल डिस्क्वालीफाइड एंड विल नॉट प्रोसीड फर्दर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, अगर यहाँ किसी स्टेप में आप बाहर हो गए तो लाजमी सी बात है कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले फेज में इन सारे स्टेप्स में आप बेहतर करें। फाइनली फिजिकल फिटनेस टेस्ट में अगर हम बात करें टाइम क्राइटेरिया हर चीज़ की, तो 1.6 किलोमीटर का जो रेस है वो 7 मिनट में कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट्स के लिए। 10 पुशअप्स हैं 1 मिनट में, 10 सिटअप्स हैं 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स हैं 1 मिनट में, ठीक है ना। बट इसके बीच में थोड़ा 2-2 मिनट का गैप भी आपको दिया जाएगा। रेस जब कंप्लीट करेंगे तो 10 मिनट का गैप मिलेगा, बाकी इन सारे टास्क को करने के लिए आपको 2-2 मिनट का गैप वहाँ पर मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो वही 1.6 किलोमीटर की रेस 8 मिनट में है जो बॉयज़ को 7 मिनट मिल रहा था। यहाँ 10 सिटअप्स हैं 1 मिनट 30 सेकंड में और 15 स्क्वाट्स हैं 1 मिनट में। यहाँ भी आपको रेस के बाद 10 मिनट का टाइम गैप मिलेगा, उसके बाद 2 मिनट मिलेगा जिसमें आप इन दोनों एक्टिविटीज़ को डन कर सकेंगे। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की बात करें तो कंडक्ट इमीडिएटली आफ्टर द PFT तुरंत होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड द एसेस योर एडेप्टेबिलिटी टू मिलिट्री लाइफ एंड डिसिप्लिन एंड सुटेबिलिटी, इंक्लूड सिचुएशनल रिस्पॉन्सेज टाइप क्वेश्चन जिसको आप SRT के नाम से जानते हैं, जिसमें 70 क्वेश्चन 45 मिनट्स प्रोजेक्शन है, जिसमें क्वेश्चंस आपके SRTs के भी होंगे और IQ रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 इस बार असेसमेंट प्लस एडेप्टेबिलिटी। इसलिए भारत के हर बच्चे को कहना चाहता हूँ जो एयरफोर्स क्वालिफाई किए हैं कि भैया कहीं कन्फ्यूज़ मत होना, दोनों ही सेगमेंट पे अच्छा काम करके जाना है, असेसमेंट पार्ट पे भी और एडेप्टेबिलिटी पे भी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और उसमें दोनों इंक्लूड किए जा रहे हैं। आपके IQ की भी टेस्टिंग की जा रही है और पहले लिए SRT तो देखा ही जाएगा, क्योंकि ये फोर्स में आप जा रहे हैं तो आप में हर सिचुएशन को हैंडल करने का एक सेंस जरूर होना चाहिए। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आप कह लीजिए, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इसीलिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को फिर से इंक्लूड कर दिया गया और एक्जैक्टली इसकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन पूरे भारत में आपको मिलेगी, कहीं तो केवल मेजर कल्सी क्लासेस में। तो बिल्कुल आइए, श्योर शॉर्ट प्रिपरेशन देंगे और श्योर शॉर्ट सिलेक्शन देंगे आपको। फिर आता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 ग्रुप डिस्कशन, कंडक्ट फॉर द दोज हु क्लियर द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। जो क्लियर करेंगे उन्हीं के लिए होगा। इस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 से भी आप बाहर हो सकते हैं। दिस इज यूजुअली ग्रुप डिस्कशन, communication based test where the candidate are divided into small group and asked to discuss topic, स्किल टेस्ट, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, टीम वर्क एंड कॉन्फिडेंस। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे। मत करिएगा, उसका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि
ये ग्रुप पार्टिसिपेशन का गेम है, तो अंटिलनेस आप वो ग्रुप पे बैठेंगे ही नहीं तो रियल टाइम ना एक्सपीरियंस होंगे, ना वो कॉन्फिडेंस आएगा, ना स्पीकिंग स्किल्स अपनी आप सुधार पाएंगे। और अगर एयरफोर्स 2-2.5 महीने का टाइम देती है तो यही वजह है कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे बेहतर काम करें। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस आपको स्पीकिंग भी दे रहा है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट उनके तहत SRT, फिर असेसमेंट भी पूरा हम ले रहे हैं, GD भी ले रहे हैं, PFT भी ले रहे हैं, मेडिकल भी ले रहे हैं, हर पार्ट पे हम आपको बेहतर बना रहे हैं। इसलिए सबसे अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये दे दिया जिससे हर बच्चा इससे जुड़ के इस बार गारंटीड अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। और बिल्कुल मत सोचना कितना मेरा सर कट ऑफ हाई है, 0.25 भी ज़्यादा है बेटा, लग जाओ प्रिपरेशन, सबकी अपॉर्चुनिटी है, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, बढ़िया मौका है इस बार। एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन अभी तक ओल्ड पैटर्न जो रहा उसमें 5 मिनट रीडिंग का मिलता था, फिर 1 मिनट आपको इंट्रोडक्शन एंड नरेशन पार्ट हो जाता था 1 मिनट का, 5 to 10 ग्रुप डिस्कशन। लेकिन थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। न्यू पैटर्न में टॉपिक नरेशन बाय द ऑफिसर, नोट मेकिंग, लिसनिंग पार्ट है, स्टूडेंट 5 मिनट, फिर आर्टिकल राइटिंग 10 मिनट्स दिया जाता है, राइटिंग के लिए प्रॉपर टाइम, फिर वो सबमिशन होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन वही आपका 5 to 10 मिनट जैसे ग्रुप रहेगा उसी हिसाब पे चलेगा। तो नया पैटर्न ही है और इस नए पैटर्न में बदलते पैटर्न प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। कैरिड आउट द कैंडिडेट हु क्लियर बोथ अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, यू मस्ट कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफ, सब ध्यान में रखना है। 10th-12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट तो चाहिए, डोमिसाइल भी चाहिए, NCC भी चाहिए, वैलिड ID प्रूफ भी चाहिए, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड जो भी आपने लगाया हो फॉर्म भरते समय, कंसर्न फॉर्म अंडर 18 जो है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते समय यूज की है, फेज 1 और फेज 2 का एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट वो आपको रखना है। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट भी ओरिजिनल, वैलिड एंड टैंपिंग और फेक डॉक्यूमेंटेशन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। तो जो भी है भैया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अच्छे से केयर करेंगे और वहाँ पे जाएंगे। एयरफोर्स XY फेज 2 एडमिशन हमने ओपन कर दिया है और जैसे मैंने कहा कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में, PFT में, मेडिकल में, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में हर प्रॉस्पेक्ट पे बेहतर काम होना है। बिल्कुल कॉल करिए 9696330033 पे मेरे लाल, फटाफट बुकिंग कर लीजिए। मैंने लिमिटेड सीट इस बार रखी है, केवल 100 सीट्स बनाई हैं, तो मैं यही कहूँगा जितनी जल्द आप बुकिंग कर लें उतना अच्छा है। मंडे से हमारा स्लॉट शुरू हो रहा है, तो तेजी के साथ कॉल करके बुक करिए जिससे आपको इसमें जगह मिल पाए। और ये गारंटीड लिखित 100% सिलेक्शन बैच हमने कहा है तो कहा है और इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएंगे भी। पूरा का पूरा हमने एक प्लान बना रखा है कि कब कब क्या चीज़ होगा, डे 1 से लेकर के हर दिन जर्नी शुरू करेंगे। हर पार्ट पे हम क्रमशः काम कर रहे हैं जिससे आपको चीज़ें बेहतर हो सके। तो एक टाइम टेबल भी आप ओवरव्यू कर सकते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे प्लानिंग रहेगा, क्या क्या चीज़ें हम आपकी इसके तहत करेंगे। एक पूरा टाइम टेबल प्लान भी आपके सामने हमने रख दिया जिसमें हम सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। और ऑब्वियसली अगर आप भी चाहते हैं इस बेहतर ट्रेनिंग का हिस्सा बनना, इस बार से और शॉर्ट सफलता लेना, तो बिल्कुल कॉल कर लीजिए ऑफिशियल नंबर पे और कॉल करके फटाफट बुकिंग ले लीजिए। बाकी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। इस बार बेटा किसी भी कीमत पर 100% सफलता लेना है मेरे लाल, आपने रिटर्न निकाला है, फेज 2 हम निकलवाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।